तो क्या राजस्थान बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है? और आखिर क्यों उठ रहे हैं बार बार फोन टैपिंग के आरोप? क्या भजनलाल शर्मा की सरकार गिरना तय है? किरोड़ी लाल मीणा के बाद में अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के फोन टैपिंग के आरोपों को प्रमुखता के साथ में उठाया है और कहा है कि उनके फोन दिल्ली में टैप किए जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, राजस्थान में अब कथित तौर पर अगर कहें तो सीएम और मंत्रियों के फोन टैप किए जाने के आरोपों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में सियासी संग्राम छिड़ गया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार में शामिल लोगों के फोन दिल्ली में टैप किए जाने और वहां से दखल दिए जाने का सनसनीखेज और गंभीर आरोप लगाया है। वहीं राज्य के कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर ने इन आरोपों को सिरे से नकारते हुए उन्हें सबसे बड़ा झूठा करार दिया है और इसी से राज्य में एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। इस मुद्दे पर वार पलटवार करने में पक्ष और विपक्ष के नेता अपनी मर्यादाएं भी लांघ रहे हैं और एक दूसरे को निकम्मा व नकारा बताने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सनसनीखेज बयान देते हुए आरोप लगाया है कि राज्य में सीएम और मंत्रीगण लोगों से फोन पर बातचीत करने में डरते हैं। आरोपों के मुताबिक सरकार में प्रमुख पदों पर बैठे लोगों के फोन दिल्ली में टैप किए जाते हैं, उनकी बातें सुनी जाती हैं और दिल्ली में बैठे बीजेपी के नेता रिकॉर्ड की हुई बातों के आधार पर ही कामकाज में दखल देते हैं। डोटासरा के मुताबिक उन्हें ये बात बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों ने बताई है कि सीएम और मंत्री तक के फोन बातचीत करने से मना करते हैं क्योंकि उनके फोन टैप हो रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि राजस्थान में सरकारी फैसले दिल्ली से भेजी गई पर्चियों के आधार पर ही लिए जाते हैं, यानी पहले पर्ची वाला सीएम बनाकर पर्ची वाले अब फैसले भी जो है वो दिल्ली से जाते हैं और राजस्थान में होते हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि राज्य में मंत्रियों की बात भी बिल्कुल नहीं सुनी जाती है, मंत्रियों से ज्यादा काम तो वो खुद के उनके हो जाते हैं। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के इस बयान पर राजस्थान की सियासत में एक भूचाल आ गया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के इस बयान से राजस्थान सरकार ने जो है वो सिरे से खारिज कर दिया। इसमें पलटवार भी किया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और भजनलाल शर्मा सरकार में कैबिनेट मंत्री मदन सिंह दिलावर ने इस मामले में आरोपों पर पलटवार करने से जो है साफ साफ कहा है कि ये आरोप गलत हैं यहाँ पर, और गोविंद सिंह डोटासरा एक मनगढ़ंत कहानी जो है वो सुना रहे हैं, हमारी सरकार को कमजोर करना चाह रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि आप इससे देख सकते हैं कि अगर राजस्थान के समीकरणों को आप देखें तो काफी दिनों से ये चर्चाएं चल रही हैं कि सरकार स्टेबल नहीं है और भजनलाल शर्मा सरकार चलाने में सक्षम नहीं है। और ये बात कहीं ना कहीं गोविंद सिंह डोटासरा के आरोपों से भी पता चलती है कि राजस्थान की राजनीति में कुछ तो बड़ा होने वाला है और अगर यहाँ पर राजस्थान में बीजेपी टूटती है तो कहीं ना कहीं जो गहलोत और पायलट की जोड़ी बनी है उसका असर यहाँ पर देखने को मिल सकता है और राजस्थान में समय सीमा से पहले ही यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बन सकती है, यानी कि बीजेपी में फूट के बाद में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई देगी, क्योंकि कांग्रेस में गुटबाजी की वजह से ही सरकार नहीं बन पाई थी और फिलहाल जो समीकरण चल रहे हैं उससे कांग्रेस लगातार मजबूत हो रही है, जबकि बीजेपी में एक बौखलाहट है और वो समझ नहीं पा रहे आखिर करें तो फिर करें क्या। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर दें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।